2024 की डगर और कहां है बीजेपी की नजर। महाराष्ट्र में अजित पवार वाले मिशन के बाद बिहार में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी जेडीयू में बगावत का दावा कर रही है। बीजेपी के दावे के बीच नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के सांसदों विधायकों से 1-to-1 बैठकें शुरू कर दी है, मुलाकात कर रहे हैं। इस बीच राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने नीतीश से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश की एनडीए में वापसी हो सकती है। कई लोग ये बात सुनकर हैरान रह जाएं, लेकिन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जो दावा किया है वो सुनिए। कह रहे हैं अभी कई और पार्टियां एनडीए में शामिल होंगी। वो कह रहे हैं कि मोदी और मोदी सरकार जो विकास की राह पर है उसमें सब एनडीए में शामिल होना चाहते हैं। आप फिर एक तरफ देख रहे हैं कि किस लोकसभा चुनाव में एनडीए में कितनी पार्टियां थी। 1998 में एनडीए में 14, तो 2014 लोकसभा चुनाव में 29 पार्टियां थी। लेकिन 2019 में एनडीए पार्टियों की तादाद घटकर हो गई 18। आप मेरी दूसरी तरफ देख रहे हैं किस किस राज्य में किस किस पार्टी के एनडीए में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। कर्नाटक में जेडीएस और पंजाब में अकाली दल फिर से एनडीए में आ सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। हम आपको यह भी दिखा रहे हैं कि बीजेपी की संभावित सहयोगियों ने लोकसभा चुनाव 2019 में कितनी सीट और कितने वोट हासिल किए थे। नई एनसीपी को मुंबई के नारीमन पॉइंट में नया दफ्तर मिल गया। इस दफ्तर में कार्यकर्ता अजीत दादा जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और बड़े कद वाले नेता 40 विधायकों के साथ होने का दावा कर रहे हैं। 40च्या वर चांगला नंबर आहे। मी बोलते मैं एक काम करेल, आज गेल्यावर व्यवस्थित बोलतो। उधर शरद पवार के गुट के भी अपने दावे हैं। अब सवाल ये है कि किसके पास ज्यादा विधायक हैं और एनसीपी पर दावेदारी किसकी मजबूत है। इस सवाल का जवाब चंद घंटों बाद मिलने की उम्मीद है। कल यानी 5 मई को दोनों गुटों ने बैठक बुलाई है। जिस बैठक में ज्यादा विधायक उसकी ज्यादा ताकत। काय आमदार आहे असं वगैरे मी काही काळजी करू नका, आमदार दोनों गठों ने मीटिंग बुलाई है। उस मीटिंग में कौन कितने आते हैं उसके हिसाब से आगे जाके हम बता सकते हैं। एनसीपी में फूट और बगावत तो है, लेकिन शरद पवार के विरोध में कोई खुलकर नहीं बोल रहा। साथ ही अजित पवार गुट के कार्यकर्ताओं और नेता शरद पवार की तस्वीरों से भी परहेज नहीं कर रहे। आज तक से खास बातचीत में शरद पवार ने चेतावनी दी और कहा, जो मेरे विचारों के खिलाफ है, जिनसे मेरे वैचारिक मतभेद है, वो मेरे तस्वीर का इस्तेमाल ना करें। मेरी तस्वीर किसे इस्तेमाल करनी चाहिए वो मेरा अधिकार है। मैं जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ उस पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष जयंत पाटिल हैं और उनकी ही पार्टी मेरी तस्वीर इस्तेमाल कर सकती है। महाराष्ट्र में सियासी खींचतान की धमक बिहार में भी सुनाई देने लगी है। बीजेपी ने दावा किया नीतीश कुमार को झटका लगने वाला है। नीतीश कुमार के बाद जनता दल का कोई भविष्य नहीं है। सारे लोग अपना भविष्य अंधकार में देख रहे हैं और नीतीश कुमार अगर अपना ये निर्णय वापस लेते हैं कि उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव नहीं होगा तो एक अलग बात है, नहीं तो पार्टी टूट की स्थिति है। मंत्री जी अपने विधायकों से मिल रहे हैं। अब भाजपा को इससे भी जलन हो रही है, भाजपा इससे भी परेशान है। हाल ही में एनडीए में शामिल हुई जीतन राम मांझी की पार्टी ने दावा किया कि जेडीयू के विधायकों पर लालू की नजर है, तो दूसरी ओर लालू साथ होने का दावा कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल जदयू को तोड़ना चाह रही है। नीतीश कुमार जी को सीएम से हटा करके उन लोग खुद सीएम का पद लेना चाह रहे हैं और ये नीतीश कुमार जी को पता चल चुका है। अब पता चल चुका है तो अपनी रणनीति वो कर रहे हैं, किस तरह से विधायकों को रोक के रख सकें। सुना चर्चा कर रहा सब कि बिहार में एमपी लोगों को तोड़ दिया जाए, एमपी को तोड़ो, बिहार में से निकालो। बिहार कहाँ हिलता डुलता है, हिलने डुलने नहीं देंगे हम लोग बिहार में। तो क्या नीतीश कुमार एक बार फिर पलटू राम साबित होंगे? इस कयासबाजी की पहली वजह ये कि नीतीश अपने विधायकों सांसदों से मिल रहे हैं। नीतीश ने एक दिन पहले ही पटना पहुंचे राज्यसभा के उपसभापति और जेडीयू सांसद हरिवंश से भी मुलाकात की है। सूत्र बताते हैं कि नीतीश हरिवंश से नाराज चल रहे थे क्योंकि हरिवंश नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे। उस कार्यक्रम का जेडीयू ने बहिष्कार किया था।
ऐसे में अपने पार्टी सांसद हरिवंश से नीतीश का मिलना मुलाकात कई मायने में खास है। दोनों की साल भर में पहली मुलाकात है। एनडीए से अलग होने के बाद भी हरिवंश राज्यसभा के उपसभापति बने रहे। सियासी जानकार बताते हैं कि नीतीश ने हरिवंश पर कभी पद छोड़ने का दबाव नहीं डाला, क्योंकि वो एनडीए से बातचीत का रास्ता बंद नहीं करना चाहते थे। जो मुख्यमंत्री दो बार जनादेश का ऐसे अपमान कर सकते हैं, तो वो तीसरी बार कुछ भी कर सकते हैं। क्रेडिबिलिटी क्राइसिस, क्रेडिबिलिटी तो अब रही नहीं भाई। मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता पे ही सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है, और ये प्रश्न चिन्ह हर बिहारी के दिमाग में है जब मुख्यमंत्री की क्रेडिबिलिटी की बात आती है। नीतीश कुमार ने कोई एप्लीकेशन भाजपा के यहाँ जारी नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी के नेता तिल का पहाड़ बना रहे हैं। बात सिर्फ महाराष्ट्र और बिहार तक सीमित नहीं है। बीजेपी इशारा कर रही है कि 2024 से पहले कई और पार्टियां एनडीए का दामन थाम सकती है। देश के विकास के लिए बहुत सारे राजनीतिक दल एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं और एनसीपी ने उसकी शुरुआत की है। 2024 की दृष्टि से भी इन दलों का साथ में जुड़ना और कई और दलों का भारत के विकास के लिए एक मजबूत, निरंतर और स्थिर सरकार भारत के हित में देखते हैं, तो लोगों का जुड़ना स्वाभाविक है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, नए नए समीकरण बनेंगे। बात सत्ता और सियासत की है, जहां विचारधारा और निष्ठा कभी भी बदल जाती है। आज तक ब्यूरो।